हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है हम टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हमने कल किए थे। तो अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले वो वाली वीडियो देखें, क्योंकि हमने बेसिक कंसेप्ट आपके टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड वो हमने कल वाली वीडियो में बता दिए हैं। तो चलिएगा अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रमेश 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ अपने घर से एक निश्चित दूरी पर जा रहा है और उसी दूरी को तय करते हुए वह 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर पर वापस आ जाता है। तो यात्रा की औसत गति बतानी है आपको, क्या होगी। अभी देखो ध्यान से, रमेश है कोई एक, उसने निश्चित दूरी तय करी। क्या जी? उसने निश्चित दूरी तय करी। घर से वो निकल गया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ में। कितनी स्पीड के साथ में? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ में। उसी दूरी को तय करते हुए वह 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या आया है? वापस आया है। यानी कि दूरी आपकी सेम है, ठीक है। अच्छा, तो उसने कहा है तो पूरी यात्रा की औसत गति बतानी है। तो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन हमने करे थे और एवरेज स्पीड के 3 फॉर्मूले हमने आपको कल बताए थे। अगर आपको याद हो तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx और कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। ये हमने 3 फॉर्मूले आपको बताए थे, ठीक है। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे हम। तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई कर देंगे 24 इंटू 48 बटे कर देंगे 24 प्लस 48। कितना हो जाएगा? 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 यानी कि 72। 24 दिया होते हैं आपके 72, 3 से काटोगे तो आ जाएगा 16। तो 16 दूनी 32 किलोमीटर प्रति हावर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यानी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिएगा अपना क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कार पहले 7 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा उसके बाद अगले 3 घंटे तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी, ये हमें बताना है, ठीक है। इसने कहा है एक कार पहले 7 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली। यानी कि पहले जो 7 किलोमीटर रहा उसका सफर 7 घंटे तक वो चली है। 7 घंटे तक का 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कितनी चली है जी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। फिर उसने कहा है इसके बाद 3 घंटे तक वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली। यानी कि 3 घंटे वो जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो है चली है, ठीक है। उसने कहा है तो पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ। देखो औसत चाल के हमने आपको 3 फॉर्मूले बताए। तो 3 फॉर्मूले से ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्या दूरी सेम है? दूरी तो सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक को वो 7 घंटे में तय कर रहा है और एक को 3 घंटे में। तो यानी कि दूरी क्या होगी? ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। कुल चली दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, क्या आप बता सकते हैं? आपका हो गया सर यहाँ पे दूरी तो दे नहीं रखी, तो मैं कहूंगा तो दूरी निकाल लो भाई। सबसे पहले कैसे निकाल लोगे भाई? 7 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला है, तो भाई 7 घंटे में वो कितना चल लिया होगा? 7 छिंग होते हैं आपके 42, तो 420 किलोमीटर वो चल लिया होगा। 8 तिया 24, 224 किलोमीटर वो यहाँ पे चल लिया होगा। तो कुल चली गई दूरी तो आ गया। कुल लगा समय कितना है? 7 और 3 10, तो 10 घंटे आ जाएगा। तो 2 और 4 6, 4 और 6, तो कितना आ जाएगा आपका? 66 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा आंसर। बोलो क्वेश्चन आपकी समझ आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप बड़े इजी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है एक व्यक्ति दिल्ली से मेरठ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तथा वापस भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। यदि आने में उसे जाने की अपेक्षा 2 घंटे अधिक समय लगे हों तो दिल्ली से मेरठ की दूरी बताओ। तो दूरी देखो, दूरी के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे कि दूरी अगर सेम दूरी हो
तो सेम दूरी को निकालने के लिए दो फॉर्मूले बताए थे। सेम दूरी को अगर दो अलग अलग चालों से तय किया गया हो और बीच का उसका टाइम गैप भी दे रखा हो, यानी कि समय का अंतर भी दे रखा हो, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ध्यान से। देखो भाई, मान के चलो ये आपकी फिक्स दूरी है, इसी को तय करना है और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसने कहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो जाता है दिल्ली से मेरठ, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है, और आता कितने की स्पीड से है, आता है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है, ठीक है। अभी उसने बोला है आपसे कि यदि आने जाने में उसे 2 घंटे अधिक समय लगता है, क्या जी, आने जाने में उसे क्या होता है, 2 घंटे अधिक समय लगता है, तो यानी कि उसका गैप कितना आ रहा है, टाइम गैप। आप कहोगे सर 2 घंटे का टाइम गैप आ रहा है, तो हमने डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको, Txy/x-y, ठीक है। तो t की वैल्यू उसने दे रखी है 2 घंटे, और ये जो टाइम होता है हमेशा ये वैल्यू घंटे में होती है, कभी भी सेकंड में आपको ये वैल्यू नहीं लेनी है। अगर मिनट दे रखा है तो भी आप उसको घंटे में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। 2 गुणा x की वैल्यू 60 आ जाएगी और y की वैल्यू आपकी 40 आ जाएगी, और 60 में से 40 माइनस कर दोगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 क्या होते हैं आपके 60, 4 तिया 12 दूनी 24, यानी कि 240 किलोमीटर की उसकी क्या आ जाएगी, उसकी आ जाएगी डिस्टेंस। इतनी बात बताओ, आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसने कहा है एक छात्र 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने घर से स्कूल नियत समय से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो नियत समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता, तो उसके घर से स्कूल की दूरी बतानी है कितनी होगी। तो चलिएगा इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, बस केवल आपको समझने की देर है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। एक छात्र है, बोलता है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, तो क्या करता है वो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अभी देखो ध्यान से, अगर उसकी स्पीड रही कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी रहेगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी कि वो 5 मिनट क्या करता है, वो लेट पहुंचता है। अगर उसने स्पीड बढ़ा दी अपनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या होता है, वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना जी, 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, ठीक है। ये टाइम गैप देखना है आपको, 5 का और 10 का मिनट का फर्क आया, तो टोटल कितने का गैप आया आपका टाइम का, आप कहोगे सर 15 मिनट का गैप आ गया। तो मैं कहूंगा बिल्कुल। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है Txy/x-y, ठीक है। t की वैल्यू आपकी कितनी है, 15 मिनट है। मैंने आपको कहा था कि अगर मिनट दे रखा हो तो सबसे पहले उसको घंटे में कन्वर्ट कर लो, तो 15 बटा हो जाएगा आपके 60। x की वैल्यू दे रखी 4 और y की वैल्यू दी है उसने 5, तो क्या हो जाएगा, 5 - 4 करोगे तो 1 आ जाएगा। 15 चौका होते हैं 60, और 4 से 4 काट दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 5 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी जी, उसकी जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 5 किलोमीटर, ठीक है। तो अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 50 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो केवल 20 मिनट की देरी से पहुंचता, तो घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। लॉजिक सेम है आपका, केवल आपको समझने की दिक्कत है बस थोड़ी सी। अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के आप समझेंगे तो क्वेश्चन बड़े आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी कि घर से गया वो कहाँ पे, ऑफिस गया है, ठीक है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया है जी, कितने की, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो जा रहा है, और 50 मिनट की उसको क्या हुआ है, वो देरी से पहुंचा। तो यानी कि पहुंचना था उसको एक्यूरेट टाइम पे, लेकिन पहुंचा वो कितने, 50 मिनट की देरी से पहुंचा भैया।
ठीक है। अच्छा, यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता, अगर वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता ना, तो क्या होता, वो केवल 20 मिनट की देरी से पहुंचता। यानी कि एक तरीके से पहले 50 मिनट की देरी हो रही थी, यहाँ पे 50 पे पहुंच रहा था, अब वो क्या पहुंच रहा है, 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। तो यानी कि एक तरीके से उनका टाइम का गैप कितना आ रहा है, आप कहोगे सर 50 में से 20 को माइनस कर दो, तो टोटल उनका टाइम गैप आ रहा है 30 मिनट का। कितने का आ रहा है जी, केवल और केवल 30 मिनट का टाइम गैप आ रहा है। तो मैं कहूंगा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला TXY, टी की वैल्यू कितनी, 30 मिनट, 30 बटे क्या कर देंगे 60, क्योंकि घंटे में बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, इंटू XY कितना 12 गुणा 15 अपॉन कितना हो जाएगा 15 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 15 में से 12 गए आपके बचेंगे 3, तो काट लो, 30 दूनी होते हैं आपके 60, 2 से काटोगे 6 और 3 दूनी 6, तो 15 दूनी 30 किलोमीटर आ जाएगी उसके बीच की डिस्टेंस। कितनी आ जाएगी जी, 30 किलोमीटर उसके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। इतनी बात बताओ आपको समझ आई कि नहीं आई है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसने कहा है एक बस दिल्ली से अंबाला 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली आ जाती है। यदि उसे आने जाने में कुल 5 घंटे लगे तो बताइएगा उसकी दूरी कितनी है। तो आपको बतानी है उनके बीच की दूरी कितनी है। तो देखो कैसे बताओगे इस क्वेश्चन को आप। दूरी तो देखो दिल्ली से लेके अंबाला तक की है सेम, ठीक है, केवल फर्क क्या आ रहा है, केवल उसकी स्पीड का फर्क आ रहा है। जब दिल्ली से आपकी बस गई अंबाला तो उसने कहा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गई है, और आने में कितने स्पीड से आई है, वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आई है। कितने की स्पीड से आई है जी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आई है। तो आने जाने में उसे कितना टाइम लगा, टोटल और टोटल 5 घंटे लगे, ठीक है। तो भाई देखो डिस्टेंस निकालनी है तो हमने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, TXY अपॉन x माइनस वाई और TXY अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का यूज होगा जहां पर टाइम उसने टोटल दे रखा हो, यानी कि समय का गैप कितना हो, टोटल आने जाने का समय दे रखा हो। तो टोटल आने जाने का समय है आपका 5, तो दूरी डिस्टेंस वो स्पीड कितनी हो जाएगी 55 गुणा 45, तो नीचे क्या कर देंगे 55 प्लस 45, तो कितना हो जाएगा 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, तो आज का हो जाएगा 100 पूरा, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर लो, 5 से काटोगे इसको क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 0, 5 से फिर काट लो 5 चौक 20, 5 से काट लोगे 11 आ जाएगा। तो 11 पंजे हो जाएंगे आपके 55 का 5 हासिल 5, 11 चौक 44 और 5 49 अपॉन 4, तो 4 से इसको काट लो आप, तो 4 से बिल्कुल ही आसान तरीके से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 और 5 4 तिया 12, पॉइंट लगा के 3 0 हो जाएगा, तो कितना 7 123 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है कि एक बस की बिना रुके चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और बार बार रुकने के कारण उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। तो बताना है कि बस प्रति घंटा कितनी रुकी होगी। तो कैसे बताओगे देखो इस क्वेश्चन को। भाई 1 घंटे में उस बस को जो है कितना जाना था 45 किलोमीटर जाना था, लेकिन कुछ खराबी के कारण या फिर उनका मन कर गया होगा कुछ खाने पीने का, तो बस चली रुक रुक के, ठीक है। तो जाना था उनको 45 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से और गए हुए कितने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गए, ठीक है। अच्छा, तो उनकी जो स्पीड क्या हुई 5 घंटे किलोमीटर प्रति घंटे का क्या आ गया डिफरेंस आ गया। कितने का डिफरेंस आया जी, इतने का डिफरेंस आ गया। अभी देखो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या है, यानी कि 1 घंटे में गाड़ी कितनी गई होगी 45 किलोमीटर गई होगी, ठीक है। तो 45 किलोमीटर कितने घंटे में गई होगी जी 1 घंटे में गई होगी। 1 घंटे का मतलब होता है आपका 60 मिनट। कितने मिनट का जी 60 मिनट का 1 घंटा होता है आपका, ठीक है। अच्छा,
अब टाइम का गैप कितने का आया, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का फर्क आ गया आपका, ठीक है। यानी कि ये जो कमी आई है ये किस वजह से आई है भाई, इतने में ही तो गाड़ी रुकी होगी, रुकने की वजह से ही तो इसका डिफरेंस आ गया। तो यानी कि 5 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया एक तरीके से। तो जितना इसका डिफरेंस आया है तो उतना गाड़ी रुकी होगी, ठीक है। तो 45 किलोमीटर की वैल्यू दी है उसने 1 घंटे में, तो 1 किलोमीटर का फर्क कितने में आएगा जी, 60/45 मिनट का फर्क आ जाएगा। और देखो गाड़ी 5 किलोमीटर का फर्क आ गया, यानी कि 5 किलोमीटर कम या ज्यादा वो आई है। तो 5 किलोमीटर का फर्क कितने में आएगा, तो गुणा कर दो 5 की, तो 5 नहीं हो जाएंगे आपके 45, तो 60/9 करोगे तो कितना, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो यानी कि 6 सही 2/3 मिनट का आ जाएगा आपका फर्क, यानी कि इतनी देर गाड़ी रुकी होगी, इतनी देर रुकी होगी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदमी ट्रेन से कुछ दूरी 25 किलोमीटर की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो पैदल वापस आता है। यदि आने जाने में उसे 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा हो तो उनके बीच की दूरी बतानी है, क्या होगी। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। इसने कहा है एक आदमी कुछ दूरी जो है ट्रेन से तय करता है और कुछ वो जो है पैदल ही तय करता है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, मान के चलो कुछ दूरी यहाँ तक उसने ट्रेन से तय करी और यहाँ पे वो पैदल गया, ठीक है। तो उसने कहा है ट्रेन से उसकी जो दूरी है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है और पैदल वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। तो वो यहाँ पे ट्रेन से गया 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो कहाँ गया, वो पैदल चला होगा, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई, आप कहोगे सर बिल्कुल, इतना यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब उसने कहा है यदि आने जाने में उसे 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा। अच्छा एक तरीके से इसको आप ऐसे ले लो कि वो गया तो वो ट्रेन से और आया वो पैदल, गया आपके लिए, आपको जो है इसको कमेंट बॉक्स में